कोई ऐसी परेशानी आ गई जिससे हमारा दिल बड़ा रो रहा है, परेशान है, व्याकुल है। जब हम उदास होते, जब हम परेशान होते हैं, जब चारों ओर से कोई मार्ग नहीं दिखता है सज्जनों, तो हमारा मन वहां जाता है जिसको हम मानते हैं। जाता है कि नहीं जाता? प्रभु जी जाता है कि नहीं? जब कोई यदा कदा ऐसा जीवन में क्षण आता है तो हमारा मन करता है जब मंदिर में जाकर के बैठ जाओ कुछ पल के लिए, कुछ शांति मिले। घर में झगड़ा हो जाए, अब वो मूर्ख लोग हैं जो आत्महत्या करने दौड़ते हैं। या मूर्खों की बात नहीं हो रही है, यहाँ गुणीजनों की सत्संग की बात हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ। तो हमारा दिल करता है, उस समय मन करता है कि कहीं जाकर के देवालय में भगवान के चरणों में बैठे। ध्यान देना सज्जनों, यदि भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं होता तो हमारा मन कतई नहीं करता उस दुख के क्षण में मंदिर में जाकर बैठने। करता क्या नहीं करता। इसलिए भगवान जो है आनंद स्वरूप है। दुखी जन, पीड़ित जन, जो व्याकुल हैं, जो उदास हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो व्याकुल हैं, जो परेशानी में डूबे हुए हैं, ऐसे जीव को आनंद प्रदान करते भगवान। इसलिए वो आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। उनके पास में आनंद के अलावा कुछ है नहीं। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यदा कदा हमारे मन में ये आता, भगवान तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हमारे ऊपर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो ये हमारी अल्पज्ञ बुद्धि है समझो। भगवान तो हर किसी के साथ अच्छा ही करता है, क्योंकि उनके पास में अच्छे के अलावा बुरा है ही नहीं। भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। भाई जिसके पास में जो होगा वही देगा, नहीं जिसके पास जो होगा वही देगा। आपसे कोई कहे कि बोले भैया एक हीरा दे दो, आपके पास है नहीं, कहां से दोगे, बोलो नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई कहे भैया 10 रुपए दे दो, आपके जेब में आप दे दोगे, आपके पास है तब ना दोगे। तो भगवान के पास दुख है ही नहीं, क्योंकि सुख के धाम है, आनंद के सिंधु है। सिंधु कहते हैं समुद्र को। आनंद का सागर जहाँ पर हो तो वहां पर दुख का क्या काम हो, तो कोसों दूर तक न तो अंधकार है, न दुख है, न शोक है, न पीड़ा है, न कष्ट है, कुछ है ही नहीं। वहां तो केवल और केवल आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश, उल्लास ही उल्लास। तो भगवान का स्वरूप कैसा है सज्जनों? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद स्वरूप भगवान है। इसलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान का स्वरूप सत्य है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप। किसी ने कहा, बोले महाराज हमने मानी भगवान सत्य है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तुम्हारा भगवान करता क्या है? ठीक है मानी हमने, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, पर काम क्या करता है? तो यहाँ पर काम भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अभी तो केवल उत्पत्ति नहीं, भगवान पैदा करके छोड़ नहीं देते। विश्वोत्पत्त्यादि उत्पत्ति करते हैं, संग में आदि शब्द का प्रयोग किया, बोले पालन भी करते हैं। उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान के ये कर्म हैं। और इसके साथ साथ सज्जनों भगवान एक और कार्य करता है, वह है कृपा। भगवान की अगर कोई आपसे पूछे भगवान के कितने कर्म है, तो आप कह दो 4 कर्म है भगवान के। विश्व को की सृष्टि करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना और अपने भक्तों के ऊपर कृपा करना।
निवेदन करना चाहूंगा, वैसे तो भगवान पक्षपाती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में आएगी और मुझे भी आनंद आएगा, है ना। वैसे तो भगवान निष्पक्ष है, पक्षपाती नहीं है, परंतु एक भाव से देखा जाए तो भगवान पक्षपाती ही है। भगवान ने मोर पंख धारण करते हैं कि नहीं, भगवान करते हैं कि नहीं, बोलो कन्हैया मोर पंख धारण करते, मानो कहना चाहते हैं मोर पंख धारण करके देखो जो मेरा होगा मैं उसके पक्ष में रहूंगा। मोर मेरा जो होगा उसका मैं पक्ष लूंगा। और वैसे तो देखिए जो साधारण कृपा है ना, घास वास कपास, जो हवा पानी जो है, ये तो साधारण कृपा भगवान की 84 लाख योनियों को प्राप्त है, केवल हमें ही नहीं है, संपूर्ण चराचर जगत में सबके ऊपर भगवान की कृपा है। ऑक्सीजन सबको मिल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसको वो मिल रहा है, भगवान ने सब व्यवस्था कर रखा है। पर यही केवल कृपा नहीं है, मानो भगवान कहना चाहते हैं देखो मेरे तरफ जो होगा, मेरे पक्ष में जो होगा, मैं उसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं, है ना। तो भगवान उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और इसके साथ साथ अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ये भगवान के कार्य है। ठीक है, भगवान सत्य हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अपने शरण में आए हुए जनों के ऊपर कृपा करते हैं। ये बात मानी, पर बताओ ऐसे तुम्हारे भगवान के शरण में जाने से लाभ क्या होगा, है ना। क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता सज्जन। पहले बेशक करते थे, अब कोई नहीं करता। बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के, बिना कुछ प्राप्त हो ऐसा कोई काम नहीं करता, मूर्ख भी नहीं करता। बुद्धिमान की तो बात छोड़िए, प्रयोजन अच्छा हो, भाई हम वहां पर जाएंगे, पर वहां जाने से लाभ क्या होगा, तो यहाँ पर लाभ के बारे में बताते हैं। तापत्रय विनाशाय, व्यास जी महाराज कहते हैं देखो भगवान के शरण में जो जाएगा उसके तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। तापत्रय, संसार में तीन ही प्रकार के दुख हैं सज्जनों, चौथा कोई दुख नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की भाषा में दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जय श्री राम। देखो जी, राम राज्य, राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार से कोई भी दुखी नहीं था। और आज वही दिन है सज्जनों, प्रभु श्री का, आज प्रभु श्री प्रतिष्ठित हो चुके हैं। मानो हमारे जीवन में भी राम राज्य की स्थापना हो गई है। अब हमारे भी शोक दूर हो गए,
अब हमारे भी कष्ट दूर हो गए सज्जनों, जब हमारे स्वामी अंतर्यामी पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री विराजित हो गए, जीवन में सब कुछ आ गया। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैविक कहते हैं सज्जनों देवताओं के द्वारा जो दिया जाने वाला कष्ट है उसको कहते हैं दैविक प्रकोप, है ना। कहीं भूकंप आ गया, कहीं इतनी बारिश हो गई, भूस्खलन हो गया, ये क्या है बोले दैविक प्रकोप है, दैविक आपदा। दूसरा दैविक दैहिक शरीर संबंधी पीड़ा कष्ट रोग, कहीं हाथ में दर्द तो कहीं टांग में दर्द, कहीं सिर में दर्द तो कोई विविध प्रकार के फोड़ा फुंसी से ग्रसित। ये देह संबंधी बीमारियां कई प्रकार की हो सकती है, पर दुख केवल 3 प्रकार के। और दैहिक दैविक भौतिक भूत प्राणियों द्वारा प्रदत्त जो दुख है कष्ट है, जगत के जीवों से जो मिलने वाला कष्ट है वो भौतिक ताप। व्यास जी महाराज कहते हैं जो भगवान के शरण में जाएगा उसके जीवन से तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि कवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान, प्रकाश स्वरूप भगवान, आनंद स्वरूप भगवान, विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, शरण में आए जनों के ऊपर कृपा करने वाले, जो दैहिक दैविक भौतिक तापों से जीव मात्र को दूर करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा युगल सरकार श्री कृष्णाय, श्री यानी कि राधा रानी के सहित, सीता जी के सहित भगवान श्री राम, राधा जी के सहित श्री श्याम, ऐसे युगल सरकार को वयम नमः हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए युगल सरकार की। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे युगल सरकार के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत सज्जनों द्वितीय श्लोक में भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वीनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम किया है सज्जनों। और उसके उपरांत नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि, जहां पर 88,000 ऋषि मुनि विराजित हैं, बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? बोले हजारों हजार वर्ष तक भगवान की कथा वार्ता चलती रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसा उनके हृदय में विचार है। विचार करते हैं कि भूमि का तो चयन करना जरूरी है, नितांत आवश्यकता है। यदि भूमि श्रेष्ठ नहीं होगी तो हम कार्यक्रम प्रारंभ करें और अनुष्ठान बीच में भंग हो जाए तो आनंद नहीं आएगा। 88,000 ऋषि, जिसमें कि प्रमुख शौनक आदि ऋषि हैं,
विचार विमर्श हो रहा था कि ऋषियों के मन में आया क्यों ना हम जाएं भगवान के शरण में। बोले किस लिए? भगवान की भूमि, भगवान से ही पूछ लेते हैं कि भूमि कौन सी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान को सब जानते हैं। जिसकी संपत्ति है उसके विषय में जाकर के वार्तालाप करें तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण जानकारी हो जाएगी। भाई जमीन भी यदि खरीदनी हो, दलालों से बात करने से अलावा जो जमीन का मालिक है उससे जाकर के डायरेक्ट बात किया जाए तो 2 पैसे का लाभ भी होगा और यथार्थ में सब कुछ बात पता भी पड़ जाएगी कि नहीं? पड़ती है कि नहीं प्रभु जी? तो इसी भाव के चलते भगवान के पास में सीधे पहुंचे, जाकर के अपने हृदय की बात प्रभु के चरणों में लगाया, निवेदन किया, हे प्रभु आप बतलाइए, हम हजारों वर्षों तक